जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए 3 सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या हैं? अब अगर आपसे मैंने ये पूछा है तो आई एम श्योर आपके पास वो 3 पॉइंटर्स होंगे। अगर मैं किसी और से ये पूछूंगा तो उसके भी वो 3 पॉइंटर्स हो सकते हैं, सबके अलग अलग पॉइंटर्स हो सकते हैं। तो जब मैं अपने लिए सर्च कर रहा था कि वो 3 पॉइंटर्स क्या होने चाहिए, तो मुझे एक दोहे में उसका आंसर मिला। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो आपने हनुमान चालीसा का ये दोहा ज़रूर सुना होगा जब शुरू में बात करते हैं, और इसमें 3 चीज़ों की बात की जा रही है, बल, बुद्धि, विद्या। आज मैं आपसे 2 लोगों की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, दीप कालरा और वॉरेन बुफे, और इनकी स्टोरीज से हम समझेंगे कि ये 3 एट्रीब्यूट्स आपको ज़िंदगी में कैसे हेल्प कर सकते हैं ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला एट्रीब्यूट बल। अब बल मीन्स स्ट्रेंथ। एक तो स्ट्रेंथ का मतलब हुआ फिजिकल स्ट्रेंथ। देखो, कुछ भी काम करने के लिए आपको एक फिजिकली फिट बॉडी तो ज़रूर चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बॉडी ही फिट ना हो तो आप कैसे उसमें अपना दिल लगा पाएंगे, कैसे मेहनत उसमें कर पाएंगे। सो फिजिकल फिटनेस दैट्स अ गिवन। लेकिन इसका एक दूसरा आयाम भी है, एक दूसरा मतलब भी है, वो है मेंटल स्ट्रेंथ। अब जब मैं मेंटल स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो मुझे दीप कालरा की स्टोरी याद आती है। दीप कालरा मेक माई ट्रिप के फाउंडर। दीप कालरा IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट हैं और उन्होंने मेक माई ट्रिप शुरू की 2000 में, ईयर 2000। और उन्होंने अपना आइडिया वेंचर कैपिटलिस्ट को जब प्रेजेंट किया, उनको बहुत अच्छा लगा और वेंचर कैपिटलिस्ट से उनको $2 मिलियन की फंडिंग मिली। दैट वाज बिग फंडिंग ड्यूरिंग दोस डेज। तो उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन अब कुछ ही महीनों में उनको रियलाइज़ हो गया था कि ना इंडियंस ऑनलाइन पैसा नहीं खर्च रहे। वो सिर्फ उनके प्लेटफॉर्म पे आते थे, प्राइसेस कंपेयर करते थे और अल्टीमेटली टिकट ऑफलाइन ही परचेज करते थे। अर्ली 2000-2001 मतलब लोग इतने कंफर्टेबल नहीं थे ऑनलाइन स्पेंडिंग के लिए। तो और उसके बाद एक और मुसीबत, सन 2001 में वो .com बबल बर्स्ट। तो ये जैसे जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज है, सडनली इनकी वैल्यूएशंस बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, नेक्स्ट टू ज़ीरो। तो वेंचर कैपिटलिस्ट ने कहा और फंडिंग नहीं मिल सकती। अब 2 ही तरीके थे दीप कालरा के पास, एक तो कंपनी बंद कर दें, सेकंड अपनी सेविंग्स उसमें इन्वेस्ट करें और कंपनी चलाएं। सो मेंटल स्ट्रेंथ, आप सोच के देखिए, अब अगर आप चैलेंज से निकल रहे हैं तो उस समय आपको मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, जो दीप में थी। उन्होंने अपनी सेविंग्स इकट्ठी की, कुछ अपने दोस्तों से, जो भी जहाँ से भी हो सकता था, पैसा बोरो किया और अपना स्टेक परचेज किया और उन्होंने कहा मैं कंपनी चलाऊंगा। वो सब कुछ करने के बाद उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का कैश अवेलेबल था। बट मेंटल स्ट्रेंथ, राइट? सो बल। अब सेकेंड पॉइंट, बुद्धि। मैं दीप कालरा की स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। अब उनको वो इंटेलिजेंस, मतलब कुछ ना कुछ एक नया सेगमेंट चाहिए था जहाँ पर वो श्योर शॉट, क्योंकि 2 ही महीने का पैसा बचा था, बहुत ज़्यादा और रिस्क नहीं ले सकते थे। तो उन्होंने एक सेगमेंट आइडेंटिफाई किया, NRIs का। उन्होंने देखा कि NRIs की जो डिमांड है ना, वो बहुत इनइलास्टिक है। मीन्स इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग US गए हुए हैं और वो लोग साल में या 2 साल में एक बार ज़रूर वापस चक्कर लगाते हैं। वो लोग कंफर्टेबल भी हैं ऑनलाइन पैसा स्पेंड करने के लिए, उनके पास परचेजिंग पावर भी है, और तो एक सेगमेंट उनको नजर आया। तो उन्होंने अपना सारा फोकस वहाँ शिफ्ट किया, अपना सारा एडवर्टाइजिंग स्पेंड वहाँ शिफ्ट किया और धीरे धीरे उनको रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। और टू ऐड आइसिंग टू द केक, IRCTC ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और धीरे धीरे इंडिया में लो कॉस्ट कैरियर्स, उन्होंने अपनी सर्विसेज शुरू की। अब लो कॉस्ट कैरियर्स, क्योंकि वो भी एक प्लेटफॉर्म देख रहे थे जहाँ से वो लोगों को कम सर्विस चार्ज में कहाँ से वो अपना टिकट सेल कर पाएँ, मीन्स कम कॉस्ट में टिकट सेल कर पाएँ। सो मेक माई ट्रिप, उन्होंने उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट अपना बनाना शुरू किया। नेट 2005 तक इट वॉज अ फ्लरिशिंग बिजनेस। और आज की डेट में भी मेक माई ट्रिप के पास इंडिया की तकरीबन 50% मार्केट शेयर है। सो इंटेलिजेंस, नॉट जस्ट द मेंटल स्ट्रेंथ, बट इंटेलिजेंस टू आइडेंटिफाई न्यू सेगमेंट्स एंड मेक इट अ सक्सेस। सो बल, हमने फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, बल, बुद्धि। और तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। और तीसरा पॉइंट जब मैं बात करता हूँ वो है विद्या। विद्या की जब बात करूँ
तो मुझे याद आती है दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर द वर्ल्ड हैज सीन, वॉरेन बुफे। अब वॉरेन बुफे जब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की तो वो बात करते हैं नॉलेज की। मीन्स वॉरेन बुफे ऐसे नहीं है कि किसी दिन मन किया कि चलो भाई आज कुछ पैसे स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, चलो कुछ शेयर्स परचेज कर लिए, ऐसे नहीं। वो उसके ऊपर पूरी अच्छे से रिसर्च करते हैं। उस सेक्टर पे पहले तो रिसर्च करते हैं जिस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कंपनी की रिसर्च करते हैं, फिर वहाँ की मैनेजमेंट की रिसर्च करते हैं, बहुत इन डेप्थ रिसर्च करते हैं। उनका यहाँ तक फेमस है, वो कहते हैं कि जो सेक्टर में समझता नहीं हूँ उसमें मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करता। उन्होंने बहुत अरसे तक कभी किसी टेक्निकल कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया था इसी कारण से। और जब उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार IBM के शेयर्स जब परचेज़ किए थे और उन्होंने डिक्लेयर किया, जब तक धीरे धीरे वो परचेज़ करते रहे, ही गॉट अ 5% होल्डिंग इन IBM। जब फाइनली उन्होंने डिक्लेयर किया तो लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ, लेकिन वो कहते हैं मैं बहुत समय से मैं रिसर्च कर रहा था ये IT कंपनी के ऊपर भी। तो वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं उस सेक्टर पर, फिर कंपनी पर, फिर उसकी मैनेजमेंट पर, तब जाके इन्वेस्ट करते हैं। सो यू नो वो विद्या, यू वांट टू हैव दैट नॉलेज, तभी आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। अब उसमें वो बात करते हैं एक और चीज़, वो कहते हैं इस स्टॉक मार्केट में जो पैसा जो बनाते हैं वो सिर्फ अपनी नॉलेज से नहीं बनाते, उसमें एक और एलिमेंट इन्वॉल्व है, एंड दैट एलिमेंट इज टाइम। अब वॉरेन बुफे पिछले तकरीबन 70 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 70 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। उनकी अभी करंट एज 93 है, राइट। तो टाइम, और एक स्टैटिस्टिक है, जैसे अभी उनकी जो टोटल नेटवर्थ है जो मैंने लास्ट अभी चेक की थी वो थी अबाउट $138 बिलियन, $138 बिलियन। और उसमें से 90% से ज़्यादा वेल्थ जो उनकी बनी है वो एज 65 के बाद उनकी बनी है। इसका मतलब उन्होंने राइट इन्वेस्टमेंट्स की, उन राइट इन्वेस्टमेंट्स जो अपनी नॉलेज से वो आइडेंटिफाई कर पाए राइट कंपनीज़ को, उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, बट उसमें फिर वो 20, 30, 40 साल उन कंपनीज़ को होल्ड किया, उसको वो टाइम दिया ताकि वो इन्वेस्टमेंट्स 10, 20, 30, 100 टाइम्स ग्रो कर पाएँ। विद्या मतलब कंप्लीट नॉलेज अबाउट समथिंग। तो 3 चीज़ों की जो हनुमान चालीसा में बात होती है, बल, बुद्धि, विद्या। मैंने आपको ये 2 अलग अलग लोगों की स्टोरीज से ये आपसे शेयर किया कि कैसे आप इन तीनों एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके ज़िंदगी में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर दीप कर सकते हैं, अगर वॉरेन बुफे कर सकते हैं, तो आई एम श्योर आप भी कर सकते हैं। तो मैंने दोस्त आज आपसे ये स्टोरी शेयर की। अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज विकास बंसल साइनिंग ऑफ।